गलीफ स्ट्रीट, कोलकाता's बिगेस्ट पेट मार्केट। इसके ऊपर हर हफ्ते बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में अपलोड होते हैं, मतलब क्या क्या नया आइटम मिल रहा है, क्या प्राइस है। लेकिन शुड यू रियली विजिट गलीफ स्ट्रीट? क्या वहाँ से कुछ खरीदना चाहिए? क्या वहाँ पे हर एक सेलर जेन्युइन होते हैं? आज का वीडियो थोड़ा अलग किस्म का होगा। आज उतना ज्ञान नहीं पेलूंगा। आज मैं एक्चुअली गया था गलीफ स्ट्रीट और वहाँ से क्या क्या परचेस किया, चलो देख लेते हैं। देखो, गलीफ स्ट्रीट में यूजुअली घूमने जाता हूँ और फेसबुक ग्रुप में बहुत सारे ट्रस्टेड सेलर हैं, वहाँ से मैं ऑर्डर कर लेता हूँ और वो लोग गलीफ में फ्री डिलीवरी दे देते हैं। तो मैं बस फिश कलेक्ट करने जाता हूँ। ज़्यादा कुछ गलीफ से मैं खरीदता नहीं हूँ। क्यों खरीदता नहीं हूँ? देखो, फर्स्टली वहाँ पे सारे सेलर्स ट्रस्टेड नहीं होते हैं। मतलब बहुत सारे सेलर्स है जो आपको डिजीज्ड फिश सेल कर सकता है। फिश का जो एक्चुअल प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा प्राइस मांग सकता है। और सेकेंडली क्या है कि देखो, फिश का तो एक कलर, एक पैटर्न मैटर करता है ना, और वहाँ पे तो हर कलर का, हर पैटर्न का फिश अवेलेबल नहीं होता है ना। तो मेरा पसंद भी तो एक चीज़ होता है ना। तो फेसबुक ग्रुप में मैं पहले से पसंद कर लेता हूँ और ऑर्डर कर लेता हूँ। मान लो कि मैं गलीफ में गया, वहाँ पे मेरा जो फिश पसंद है वो मुझे नहीं मिला, या फिर वो मिला लेकिन ट्रस्टेड सेलर से नहीं मिला, तो ये रिस्क मैं नहीं लेता हूँ। मैं पहले से फेसबुक ग्रुप में जो फिश मुझे पसंद आता है वो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ और फिर वहाँ पे बस कलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर गलीफ से कुछ खरीदना होता है तो कुछ प्लांट्स खरीद लेता हूँ, एक्वाटिक प्लांट्स, क्योंकि वो उसमें उतना पैटर्न कलर तो मैटर नहीं करता है और प्लांट्स यूजुअली अवेलेबल होता है। और कुछ मॉलीज खरीदता हूँ। मॉलीज बहुत ही लो प्राइस में मिलता है तो मॉलीज खरीद लेता हूँ। अब देखो, गलीफ का हर एक सेलर फ्रॉड है ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे जेन्युइन सेलर्स भी है वहाँ पे। और एज अ बिगिनर हॉबिस्ट, अगर आपको फिश का क्वालिटी चेक करना नहीं आता है, फिश का अप्रॉक्स प्राइस क्या हो सकता है वो आइडिया नहीं है, तो गलीफ से कुछ मत खरीदो। हाँ, एक्वाटिक प्लांट्स खरीद सकते हो क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा प्राइस यूजुअली मांगता नहीं है। और अगर फिश खरीदोगे तो बार्गेन ज़रूर करना, आपका 50-100 रुपये सेव हो जाएगा भाई लोग। तो चलो, लेट्स एक्लेमेट देम। अगर आप 3-4 बार गलीफ विजिट करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये सेलर जेन्युइन है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कोलकाता के बाहर से भी है, तो आप लोगों के लिए गलीफ विजिट करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप कभी भी कोलकाता विजिट करोगे तो संडे गलीफ स्ट्रीट एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि पेट लवर्स के लिए दैट इज़ द पैराडाइज। और अगर आप चाहो तो मैं गलीफ का एक पूरा टूर करवा सकता हूँ, मतलब बर्ड्स, डॉग्स, रैबिट्स, एक्वेरियम एक्सेसरीज, एक्वेरियम फिश, एक्वेरियम प्लांट्स, गार्डन प्लांट्स, सब कुछ मैं दिखा सकता हूँ। और वहाँ पे मैं ये भी दिखा दूंगा कि हाँ, ये सेलर ट्रस्टेड है, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम एंड वहाँ से कुछ खरीद सकते हो। देखो, हॉबी में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है फिश ब्रीड करना और फिर बच्चे को बड़ा करना। पहले मैं ये सब भी करता था, मतलब गप्पी, मौली, बीटा, ये सब ब्रीड करता था। और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था, आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग माय फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास उतना रखने का जगह नहीं है। लेकिन फिर कोविड आया, मुझे 2 हफ्ते के लिए काम पे जाना पड़ता था और 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन। उस टाइम मैं बहुत बोर होता था, तो इसीलिए कुछ डिस्कस एंजल्स लाया। लेकिन डिस्कस एंजल जब तक मैच्योर होकर ब्रीडिंग चालू किया, तब तक मेरे लिए तो लाइफ पूरा नॉर्मल हो चुका था, बहुत लाइफ में प्रेशर था। तो उस टाइम डिस्कस एंजल एग से, मतलब अंडे से बच्चे तक आ गया था डिस्कस एंजल का, लेकिन फ्राई को केयर करके बड़ा करने का समय नहीं था, तो वो मैं कर नहीं पाया। तो बहुत दिन हो गया, मतलब बहुत महीने हो गए मैं कुछ ब्रीड नहीं किया, तो फिर से बैक टू बेसिक्स। और इस बार जो भी बच्चा आएगा, आई विल डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग माई सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। तो दिस इज आवर मॉली पॉन्ड, और हम जो प्लांट्स लाए थे एक्सेप्ट दैट मॉस, वो भी यहाँ पे जाएगा। और इस टैंक के ऊपर डिटेल्स वीडियो बाद में आएगा, मतलब यहाँ पे कौन कौन सा प्लांट्स है, क्यों है, इस टैंक में एक्चुअली क्या पक रहा है, उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बाद में आएगा। ये है सेंटा क्लॉज गप्पी। इसका मेल में तो बहुत सुंदर ऑरेंज कलर है और फीमेल में भी थोड़ा ब्लूइश एक टिंट है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे भी हमारा एक छोटा पॉन्ड है, ये गप्पी ब्रीडिंग पॉन्ड होगा, और इसमें मेनली वेराइटीज ऑफ इकाइनोडोरस है। अब मैं इतना क्यों छोटा छोटा पॉन्ड्स सेटअप किया, क्योंकि हमारा जो मेन टैंक था उसके साथ थोड़ा कांड हो गया है, चींटियों ने उस टैंक का हालत ख़राब कर दिया है। तो वहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट्स को छोड़ के बाकी प्लांट्स को मैं धीरे धीरे उस टैंक से निकाल रहा हूँ। अब इस टैंक में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बाद में आएगा।
और हमारा ये कैलिको स्वॉटटेल्स एज ऑफ नाउ हम इस मेन टैंक में ही डाल रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब डिस्कस एंजल इसे तंग करेगा या फिर ये फिश डिस्कस एंजल को कुछ प्रॉब्लम करेगा, तो इसे हम मॉली पॉन्ड में ही शिफ्ट कर देंगे। ये वाला बीटा एक्चुअली खरीदने का कोई प्लान नहीं था। एक्चुअली मैं गया था एक समुराई बीटा का पेयर कलेक्ट करने और लौटते वक्त ये मेरे नज़र में आ गया एंड आई फेल फॉर इट। मैं खुद को रेजिस्ट कर नहीं पाया। इसके लिए एक रैंडम फीमेल बीटा भी लाया हूँ जो एज ऑफ नाउ हमारे मॉली पॉन्ड में है। बाद में विल ट्राई टू ब्रीड देम। दिस इज द परचेस ऑफ द डे, माई दी मोस्ट फेवरेट बीटा, द ऑरेंज समुराई। इसे मैं पहली बार एक फेसबुक ग्रुप में देखा था एंड फर्स्ट साइटेड लव हो गया। मतलब मैं पूरा बौखला गया था। हाँ, इसका प्राइस थोड़ा हाई है, मतलब 1400 पेयर। इतना हाई प्राइस का बीटा तो मैं कभी परचेस नहीं किया, लेकिन भाई प्यार हो गया था एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई लव। तो इसे हम ब्रीड तो ज़रूर करेंगे एंड व्हाट आई थिंक कि इसका भी जो बच्चा आएगा वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आएगा। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग कि अगर बच्चा अच्छे क्वालिटी का आते हैं तो आई विल डू ऑक्शन विद देम फॉर माई सब्सक्राइबर्स ओनली। मतलब फिश का बेस प्राइस बहुत ही कम रहेगा, मतलब 100 या 200 ऐसा कुछ रहेगा बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द फिश एंड वहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगा। और इफ़ यू आर लकी एनफ देन यू कैन गेट हर्षित राणा एट बेस्ट प्राइस। और अगर आपका लक अच्छा नहीं है देन यू कैन इवन गेट मिचेल स्टार्क एट 25 करोड़। अगर आप KKR फैन हो एंड यू हैव सीन द फर्स्ट 2-3 मैचेस देन यू नो व्हाट आई मीन। तो मेरा ये ऑक्शन वाला आइडिया कैसा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं तो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो गाइज यू कंटिन्यू एंजॉइंग द वीडियो। आज मेरा बहुत काम है, बहुत सारा ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स लेके आ गया। सो बाय गाइज एंड हाँ, ऑब्वियसली बी अ लेजी एक्वेरिस्ट। बाय।